आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के सामने चुनौतियाँ। विश्व में जहाँ भी शासन चल रहा है तो आज अगर देखा जाए तो 100 से अधिक देशों में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है, यानी जनता का जनता के द्वारा शासन। जनता का जनता के द्वारा शासन, इसे अगर देखा जाए तो विश्व की बेहतरीन शासन प्रणालियों में से एक माना जाता है, इसीलिए अधिकांश देशों द्वारा इसको अपनाया जाता है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि यहाँ पर सारी ताकत जनता के पास होती है, और जनता अगर देश हित को सर्वोपरि नहीं रखती है और अपने निजी हितों को सर्वोपरि रखती है तो कई बार देश के सामने लोकतंत्र जो है वो भी एक गलत प्रकार का शासन प्रणाली साबित हो सकती है। जो भी शासन कर रहा है वो शासन में तभी आएगा जब उसे जनता के वोट प्राप्त हो, और वोटों के लिए वो येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार की कार्य कर सकता है। धन बांट सकता है, ताकत का डर दिखा सकता है, और कई बार जनता को खुश करने के लिए ऐसे निर्णय भी ले सकता है जो देश के हित में नहीं। जब लोग संगठित होते हैं और संगठित होकर के अपने वोटों की ताकत दिखाते हैं तो सरकार को गलत निर्णय लेने पर भी मजबूर कर देते हैं। कुछ इसी प्रकार की एक घटना अभी राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुई। दो बाइक यानी मोटरसाइकिल चलाने वाले आमने सामने जाकर के भिड़े और वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई, और उस भीड़ के दौरान कहासुनी और मारपीट में एक लड़के की जान चली गई। तो एक समुदाय विशेष के लोगों ने अपने संगठन की ताकत दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए हजारों की संख्या में वहाँ पर एकत्र हो गए, और ऐसा कहा जाता है कि कुछ दुकानों में उन्होंने लूटपाट का प्रयास भी किया। अपने इस संगठन और अपनी संख्या बल के आधार पर उन्होंने सरकार के सामने एक अनुचित मांग रखी कि जो मृतक परिवार है उसे मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि कुछ समय बाद राजस्थान में चुनाव है और उस समुदाय को सरकार नाराज़ नहीं करना चाहती क्योंकि उनके वोट चाहिए। तो सरकार ने तुरंत 50 लाख रुपए मृतक परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिए गए। उस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और डेयरी बूथ देने की भी घोषणा की गई, और इसके बारे में उन्होंने जो है डेयरी को लिखा। जब दो लोग आपस में सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं या कोई व्यक्ति मारा जाता है अथवा भीड़ के द्वारा किसी की हत्या कर दी जाती है या कोई मर्डर हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि कानून में ऐसा कहीं पर प्रोविज़न है कि मृतक परिवार के किसी सदस्य को 50 लाख रुपए जैसा भारी मुआवजा दिया जाए। ये मृतक परिवार के प्रति संवेदना नहीं है, बल्कि उन वोटों को खरीदने का प्रयास है। यानी लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो कमी है वो देखने को क्या मिलती है कि यहाँ पर सारा महत्व वोटों का है, और जिसे सरकार बनानी है, चुनाव जीत करके आना है, तो वो वोटों को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की तुष्टिकरण की नीति भी अपनाता है। ये लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जनता अपने वोट का सही प्रकार से उपयोग करे। यदि यहाँ पर राजतंत्र होता तो परिदृश्य क्या होता? दो व्यक्तियों के बीच में एक्सीडेंट हुआ, मारा पीटी हुई, और बहुत सारे लोग वहाँ पर एकत्र हो गए और सरकार को डराने का प्रयास कर रहे हैं लूटपाट के जरिए या दंगे फैला करके। अगर यहाँ पर राजतंत्र होता तो सरकार यानी राजा सख्त निर्णय लेता, उन पर लाठीचार्ज करवा सकता था, सेना की सहायता से इस प्रकार के कृत्यों का दमन कर सकता था। लेकिन सरकार ऐसा साहस नहीं जुटा पाती है। क्यों? क्योंकि उसे वोटों की चिंता रहती है। ये ऐसी समस्याएं कई बार देखने को मिलती है कि जहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई तो सरकार जो है झुक जाती है, और सरकार झुक करके गलत निर्णय लेती है जो कि राष्ट्रहित में नहीं है। जिस प्रकार से राजस्थान में अभी उस मृतक परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया, तो आने वाले समय में इस प्रकार की परिपाटी बन सकती है कि जहाँ भी कहीं इस प्रकार की घटना घटित होगी तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे होकर के और सरकार को डरा करके और अपनी बात मनवा सकते हैं। तो ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी कमी है कि यहाँ पर भीड़
ये जो भीड़ है वो एक वोट बैंक का कार्य करती है और ये भीड़ अपनी बात अनुचित प्रकार से मनवा सकती है। ये अनुचित बातें राष्ट्र हित में नहीं होकर के सिर्फ एक समाज विशेष के हित में हो सकती है, जिसके कारण जो है राष्ट्र को हानि पहुंचती है। इस प्रकार से लोकतंत्र शासन की एक बेहतरीन पद्धति होते हुए भी अपनी कमियों को उजागर करती है कि यहाँ पर राष्ट्रहित जो है गौण हो जाता है और साथ में किसी समाज विशेष का या कुछ लोगों का हित बड़ा हो जाता है, जिसके कारण लोकतंत्र जिस कारण से जो है प्रारंभ किया गया था वो लोकतंत्र जो है निम्न कोटि पर चला जाता है। यदि सरकारें वोटों की छोड़ करके अगर राष्ट्रहित में निर्णय ले तो भी वे वापस सत्ता में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन ऐसी तुच्छ राजनीति के कारण, वोटों की राजनीति के कारण जो है राष्ट्रहित पीछे छूट जाता है और देश को और समाज को कई प्रकार का नुकसान और हानि उठानी पड़ती है और साथ में इस प्रकार की घटनाओं के कारण गलत परिपाटियाँ भी प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्र की जो चुनौतियाँ हैं उसमें सबसे बड़ा जो है एक चुनौती वो है हमारे सामने भीड़, यानी लोकतंत्र जो है लोकतंत्र नहीं बन करके भीड़ तंत्र बन गया है, जहाँ पर बहुत सारे लोग भीड़ इकट्ठा करो और अपनी अनुचित बात को मनवाने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार की एक घटना राजस्थान में ही डॉक्टरों की हड़ताल के रूप में देखने को मिली थी। सरकार कुछ अच्छा करना चाहती थी, लेकिन डॉक्टरों ने लगातार कई दिनों तक हड़ताल रख करके कुछ अनुचित और कुछ उचित अपनी मांगे जो है मनवा ली। तो लोकतंत्र के सामने जो बड़ी चुनौती आती है वो है भीड़, वोट। जो एक बार सत्ता में आ गया वो कभी भी सत्ता का मोह नहीं छोड़ता है और राष्ट्रहित को छोड़ करके और समाज हित को छोड़ करके वो सिर्फ वोटों की चिंता में लगा रहता है। वोट अगर सही प्रकार से दिया जाए तो राष्ट्र को आगे ले जाया जा सकता है, लेकिन अगर भीड़ बन करके संगठित होकर के ये जो भीड़ ये वोट है वो क्या करते हैं कि अपनी अनुचित मांगे मनवाने का प्रयास करते हैं और कई बार सरकार को इनके सामने झुकना भी पड़ता है। ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी कमी है या लोकतंत्र के सामने एक चुनौती है। यदि शिक्षित व्यक्ति अपने वोटों का सही प्रकार से प्रयोग करे, राष्ट्र हित की सोचे, तो इस प्रकार की चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। दूसरा हो सकता है कि सरकारें जो बनी हैं वो ऐसी भीड़ के सामने दमनात्मक नीति अपनाएं ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं का दोहराव ना हो और सरकारें तुष्टिकरण की नीति का त्याग करें, तो हम लोकतंत्र को एक बेहतर शासन पद्धति बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।